बांग्लादेश इस समय एक गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संकट कई जटिल मुद्दों पर आधारित है, जिनमें म्यांमार राज्य में मानवीय सहायता के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर, चुनावों की समय सीमा और अतिरिक्त सुरक्षा शामिल हैं। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत चली गई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, जिनका उद्देश्य संविधान में सुधार और लोकतांत्रिक चुनावों का आयोजन करना था। लेकिन इन सुधारों की गति बेहद धीमी रही है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। सेना प्रमुख जनरल वकार ने म्यांमार में प्रस्तावित मानवीय सहायता कॉरिडोर का कड़ा विरोध किया है, जिसे यूनुस सरकार ने मंजूरी दे दी है। सेना का मानना है कि यह कॉरिडोर बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है और देश को म्यांमार के संघर्ष में घसीट सकता है। सेना और विपक्षी दल जहां दिसंबर 2025 में चुनाव की मांग कर रहे हैं, वहीं यूनुस सरकार इसे 2026 तक टालने के संकेत दे चुकी है। बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने यूनुस सरकार की नीतियों की आलोचना की है, विशेष रूप से इस कॉरिडोर के निर्णय को लेकर। उनका कहना है कि इस तरह के अहम निर्णय सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना नहीं लिए जाने चाहिए थे। स्थानीय नागरिक समाज और रोहिंग्या समुदाय ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर गहरा असर पड़ सकता है। यूनुस सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन पर कठोर कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन शामिल है। इसके अलावा जेलों से चरमपंथियों की रिहाई और हथियारों की चोरी जैसी घटनाओं ने बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा को और भी कमजोर कर दिया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिससे सामाजिक तनाव और गहरा हो गया है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसका असर उसके पड़ोसी देशों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत, जो म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन करता है, उस पर अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को लेकर चिंतित है। ये भारत की पूर्वोत्तर परियोजनाओं जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर असर डाल सकता है। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूनुस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीति और जटिल हो गई है। बांग्लादेश आज एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है, जहां अंतरिम सरकार, सेना, विपक्ष और नागरिक समाज के बीच गहरा मतभेद है। यदि समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो देश और अधिक अस्थिरता की ओर बढ़ सकता है। हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। इसलिए इस वक्त जरूरी है कि सभी पक्ष बातचीत और सहयोग की राह चुनें, ताकि बांग्लादेश एक स्थिर और लोकतांत्रिक भविष्य की ओर बढ़ सके। पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।